गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय का अगला भाग है। क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू होगा। पिछले वीडियो में आपने 70 तक क्वेश्चन देखे थे। चलिए, आपका समय ना बिगड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मांग में वृद्धि किसे कहते हैं? आपका आंसर है, यदि वस्तु की कीमत स्थिर हो और अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग बढ़े तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मांग में कमी किसे कहते हैं? आपका आंसर है, यदि वस्तु की कीमत स्थिर हो, अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग घटे तो उसे मांग में कमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है, किसी निश्चित समय अवधि में कोई एक व्यक्ति के द्वारा बाजार में अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बाजार मांग किसे कहते हैं? आपका आंसर है, बाजार में तमाम व्यक्ति के द्वारा अलग अलग कीमत पर होने वाली वस्तु की मांग के योग को बाजार मांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, मांग रेखा का ढाल कैसा होता है? आपका आंसर है, मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 76, मांग की मूल्य सापेक्षता किसे कहते हैं? आपका आंसर है, वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 77, मांग की मूल्य सापेक्षता के कितने प्रकार हैं? आपका आंसर है, मांग की मूल्य सापेक्षता के 5 प्रकार हैं। नंबर 1, संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग। नंबर 2, संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग। नंबर 3, इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। नंबर 4, मूल्य सापेक्ष मांग। नंबर 5, मूल्य अनपेक्ष मांग। क्वेश्चन नंबर 78, मांग की आय सापेक्षता किसे कहते हैं? आपका आंसर है, व्यक्ति की आय में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात माप को उस वस्तु की मांग की आय सापेक्षता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मांग की आय सापेक्षता के कितने प्रकार हैं? आपका आंसर है, मांग की आय सापेक्षता के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, हकारात्मक धन आय सापेक्ष मांग। नंबर 2, नकारात्मक ऋण आय सापेक्ष मांग। नंबर 3, शून्य आय सापेक्ष मांग। क्वेश्चन नंबर 80, मांग की मूल्य सापेक्षता मापने की रीतियों के नाम बताइए। आपका आंसर है, मांग की मूल्य सापेक्षता को मापने की 3 रीतियां हैं। नंबर 1, अनुपात की रीति। नंबर 2, कुल खर्च की रीति। नंबर 3, भौमितिक रीति। क्वेश्चन नंबर 81, पूरक वस्तुएं कैसी होती हैं? आपका आंसर है, किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता हो तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सकारात्मक आय सापेक्ष मांग किसे कहते हैं? आपका आंसर है, ग्राहक के रूप में व्यक्ति की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो, अथवा दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं, आय में कमी वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में कमी हो तो उसे वस्तु की मांग की सकारात्मक आय सापेक्ष मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नकारात्मक आय सापेक्ष मांग किसे कहते हैं? आपका आंसर है, ग्राहक के रूप में व्यक्ति की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घटे अथवा व्यक्ति की आय में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़े तो उसे उस वस्तु की मांग नकारात्मक ऋण आय सापेक्ष मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कोका कोला और पेप्सी कैसी वस्तु का उदाहरण है? आपका आंसर है, प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्पादन किसे कहते हैं? आपका आंसर है, निश्चित समय में उपलब्ध साधनों द्वारा जितने प्रमाण में वस्तुएं उत्पन्न हो तो उसे उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जत्था अर्थात क्या? आपका आंसर है, जत्था अर्थात वस्तु की कुल विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 87, पूर्ति अर्थात क्या? आपका आंसर है, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर
उत्पादक उत्पादन का जो भाग विक्रय की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाए तो उसे पूर्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, व्यक्तिगत पूर्ति किसे कहते हैं? आपका आंसर है कोई एक उत्पादक या पीढ़ी द्वारा बाजार में किसी एक चीज़ वस्तु को अलग अलग कीमत पर वस्तु के विक्रय के लिए तैयार हो तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 89, बाजार पूर्ति किसे कहते हैं? आपका आंसर है किसी एक निश्चित कीमत पर अनेक उत्पादकों द्वारा जितनी पूर्ति बाजार में रखी जाए उसके कुल योग को बाजार पूर्ति कहते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, पूर्ति फलन किसे कहते हैं? आपका आंसर है पूर्ति फलन अर्थात किसी एक वस्तु के लिए पूर्ति को असर करने वाले गणितिक प्रस्तुति को पूर्ति फलन कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने वीडियो को सुना, देखा, समझा और अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।